उन 5 चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों को भूलकर भी आप किसी को ना दें और ना बताएं, चाहे वो आपके परिवार वाला ही क्यों ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस जानकारी को जिन लोगों को नहीं पता वो लोग जब पूजा करते हैं तो ये गलती अधिकतर करते हैं, जिसके कारण ना तो उन्हें वो चीज़ें प्राप्त होती हैं, ना सवारी प्राप्त होती है, ना कृपा प्राप्त होती है, और कृपा प्राप्त होने वाली भी होती है तो वो किसी न किसी कारण से वो रुक जाती है। तो आपकी पूजा पाठ, आपकी जो मेहनत आप कर रहे हैं, कई कई महीने सालों से कर रहे हैं, वो खराब ना हो, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको उन 5 चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि किसी को भी ना दें और ना किसी को ये बताएं, चाहे वो आपके परिवार का ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, बारीकी से एक एक चीज़, ताकि आपको समझ में आए। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और लोगों तक, ताकि ये और लोग भी इस चीज़ को जानकारी ले पाएँ, पहचान पाएँ, समझ पाएँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि उनकी किसी प्रकार से उनको हानि ना हो। तो सबसे पहले जो पहली चीज़ आती है वो आती है आपकी माला। आपकी पूजा में माला का एक अहम रोल होता है। माला से जाप किया गया मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होता है और उसकी ऊर्जा बहुत जल्दी जागृत होती है। माला के द्वारा और बिना माला से ये फर्क होता है कि जब आप माला से जाप करते हैं तो वो ऊर्जा आपके पूर्ण शरीर में जो है, पूर्ण आत्मा में चली जाती है, और जो आप जाप करते हैं बिना माला के तो वो वातावरण में कहीं ना कहीं कुछ ऊर्जा जो है वो आपकी निकल जाती है, जिस कारण से आपको माला से जाप करना चाहिए। माला सिद्ध हो जाती है माला से जाप करने से, जिससे मात्र 1-2 मन के जाप करने से ही वो मंत्र जो है वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो माला इतनी जागृत, इतनी ऊर्जावान होती है कि जब वो सिद्ध हो जाती है, अगर वो अन्य व्यक्ति के पास चली जाती है तो वो ऊर्जा जो है वो अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए कभी भी अपनी माला को कभी भी किसी व्यक्ति को ना दे, चाहे वो आपके घर का व्यक्ति क्यों ना हो। कई प्रश्न होता है कि गुरुजी, क्या एक माला से कोई अन्य व्यक्ति या मेरे घर का परिवारजन, मेरा भाई बहन कोई जाप कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आपकी माला से आप ही जाप करेंगे, क्योंकि वो माला जो है वो आपकी ऊर्जा से नियंत्रित है, और उस माला में जो ऊर्जा है वो आपके शरीर के अंदर विद्यमान है। तो कभी भी आपको अपनी माला किसी को ना तो शेयर करनी है, ना किसी को देनी है। ये गलती भूल कर भी आपको नहीं करनी है। माला जैसे जैसे आपका जाप खत्म होता है, तुरंत उस माला को अपने गले में धारण कीजिए 5-10 मिनट के लिए। जब तक गले में धारण करेंगे तब तक आप पूजा के अपने आसन पर ही बैठे रहिए। उसके बाद 5-10 मिनट बाद उस माला को चूम कर, यानी माथे से लगाकर, आप आंखों और माथे से लगाकर मंदिर में रख दीजिए। ये पूर्ण तरीका होता है जिससे पूरी जो ऊर्जा है वो आपके शरीर आत्मा में आ जाती है, जिसके कारण आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो बहुत जल्दी जागृत होती है, और आपका ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा तेजवान बनना शुरू हो जाता है। दूसरी जो वस्तु होती है वो होती है आपका आसन। कहा जाता है कि जब आप साधना या पूजा करते हैं तो आपका आसन भी सिद्ध होता है, और आसन की सिद्धता इस बात से प्रमाणित होती है कि जब आप आसन पर बैठते हैं तो आपका एकदम ध्यान लग जाता है, एकदम आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आपको महसूस होती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, आप चूल्हे पर तवा रखते हैं, तवा हटाने के बाद भी वो थोड़ा गर्म रहता है, और फिर उसको दोबारा अगर चूल्हे पर रख दें तो वो बहुत जल्दी और ज़्यादा तेज गर्म हो जाता है। इसी तरीके से जब आप जाप करते हैं तो आपका जो आसन होता है माला के बाद वो जागृत हो जाता है। आसन में ऊर्जा रहती है, जिस कारण से जब आपकी ऊर्जा और वो ऊर्जा मिलती है तो आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति है वो बहुत जल्दी होती है। आध्यात्मिक उन्नति होती है, जैसे आपने देखा होगा 2 पाठ जब मिलते हैं तो वो पूर्ण हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब आप और आपका आसन, माने आप आसन पर बैठते हैं तो आपकी ऊर्जा आसन से कनेक्ट हो जाती है, जिसके कारण आपका ध्यान बहुत जल्दी लगता है, जिसके कारण आपकी जो विनती है वो ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुंचती है। तो आपको अपना आसन किसी भी व्यक्ति को ना तो शेयर करना है, ना आपको देना है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई लोग को प्रश्न होता है कि आसन को धो सकते हैं? बिल्कुल आप धो सकते हैं। कोशिश कीजिए आप स्वयं आसन को स्वयं धोइए, और पहले उस आसन को माथे से लगाकर ये विनती कीजिए कि हे आसन, हे अपने आप के जो इष्ट देव हैं, जो भी आपके अंदर ऊर्जा है, मैं चाहता हूँ कि वो ऊर्जा मुझ में समाहित हो जाए, और उस जो भी आप बोलने के मैं आप आसन को धोना चाहता हूँ, और फिर आप फिर उसको धोकर आप सुखा दीजिए। उसके बाद फिर उस आसन पे माथे से लगाकर कि जो भी ऊर्जा आपकी ऊर्जा थी वो ऊर्जा अपनी ऊर्जा आप अवशोषित कर लीजिए, जिसके क्या होगा कि आसन की ऊर्जा आसन में ही रहेगी, और वो जब आप बैठेंगे तो वो ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो जाएगी। तीसरी जो चीज़ है वो है आपके वस्त्र, आपके कपड़े। एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए माला, आसन और कपड़े उसके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
जब आप जाप करते हैं तो ये चीज़ें बहुत जल्दी जागृत होती हैं, बहुत जल्दी इनमें ऊर्जा अवशोषित होती है। आपने देखा होगा कई लोग तंत्र करने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं और कहा जाता है कि रात को कभी भी छत के ऊपर कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, यानी कि रात के समय कपड़े अगर सूख भी रहे तो उनको उतार कर नीचे रख लीजिए, क्योंकि कपड़ों के माध्यम से तंत्र बहुत जल्दी होता है और जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो कपड़ों में आकर बैठ जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कपड़े आप पहनेंगे तो फिर वो आपके शरीर में बैठ जाएंगी। तो इसलिए आपको कभी भी कपड़ों को छत पे नहीं सुखाना रात के समय, और अपने कपड़े भी किसी को ना दें। अपने कपड़े आप ही पहने, क्योंकि उनमें जो ऊर्जा होती है वो असीम ऊर्जा होती है। चौथा जो होता है, कभी भी आपको साधना में मंत्र जाप में कोई अनुभव होता है तो उस अनुभव को आप शेयर ना करें, साझा ना करें, क्योंकि वो अनुभव सिर्फ आपके लिए होता है, वो दूसरे किसी व्यक्ति के लिए ही नहीं होता। तो आपका अनुभव होता है, आपको दूसरों के साथ उसको शेयर नहीं करना होता, क्योंकि इष्ट देव संकेत आपको देते हैं। आपने उनकी भक्ति की है, आपने उनकी पूजा की है, तो वो संकेत भी आप ही को देंगे। कभी भी आपको अपने अनुभव किसी को नहीं बताने। कि कई बार आप कहते हैं मुझे दर्शन हुए, भगवान के मुझे दर्शन हुए, मेरे इष्ट देव के दर्शन हुए, या मुझे ऐसी कन्या दिखाई दी, आप और लोगों को बता देते हो इसका क्या मतलब, आप और लोगों से उनका मतलब पूछते हो। तो आपको सकारात्मक, अगर आपको सपना दिखाई दे रहे हैं, भगवान के दर्शन, मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं, मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, तो ये सकारात्मक ही है। आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी पूजा पाठ में और समय देने की आवश्यकता है, और मन में जो भी प्रश्न है आप पूजा में बैठे बैठे ध्यान में अपने इष्टदेव का ध्यान करते हुए उनसे प्रश्न पूछिए कि हे प्रभु, हे माता, हे या बाबा, जो भी ये आपने मुझे दिखाया या मुझे दिखाई दिया आज, इसका क्या अर्थ है, तो आपको उसका उत्तर आपके मन में ही मिलेगा। पांचवा जो चीज़ होती है वो है कि आपको कभी भी अपने सपने किसी को नहीं बताने। जो खुशी के सपने होते हैं आपके, जैसे आपके घर में लड़का हुआ है, लड़की हुई है, इस प्रकार के जो सपने हैं वो किसी को नहीं बताया। आपकी नौकरी लग गई है, या आपका वीज़ा लग गया है, या आपका जो भी है, यानी खुशी की जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, वो आपके पुत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं, या आपका परिवार बहुत खुश है, इस प्रकार के सपने को किसी और व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, क्योंकि वो खुशी आपके लिए ही होती है, वो अन्य व्यक्ति के लिए नहीं होती। तो ये ऐसे 5 चीज़ें हैं मैंने आपको बताई कि इनको कभी भी किसी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। कई बार तो ऐसा होता है आप उन लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं जो आप की खुशी देखना ही नहीं चाहते, जिसके कारण आपको कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी खुशी दूसरों के साथ जब शेयर कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि उसी दिन से आपका बुरा समय शुरू हो जाता है, और फिर आप ये महसूस करते हैं कि जब जब मैंने अपनी खुशी को किसी को बताया तब तक मेरे जीवन में परेशानियां बढ़ी हैं। तो ये आप खुद अनुभव करेंगे अपने जीवन में, और ऐसा होता भी है। इसलिए अपनी खुशी को किसी के साथ ज़्यादा शेयर ना करें। अपने परिवारजनों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, पर बाहरी व्यक्ति, क्योंकि बाहरी व्यक्ति अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो हमसे चिढ़ते हैं कि आपके पास पैसा कैसे आ रहा है, या आप कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छा आपने कुछ चीज़ खरीद ली तो कैसे खरीद ली, अपनी शादी कैसे कर ली, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा उत्साहित होकर ना बताएं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई कि ये चीज़ें भूल कर भी किसी को ना दें और ना ही बताएं, चाहे वो आपके परिवार वाला व्यक्ति क्यों ना हो। मुझे आशा है जानकारी पसंद आई होगी। बाबा भोलेनाथ आदिनाथ से मैं विनती करता हूँ कि वो आप पर असीम कृपा बनाए रखें। माता काली, माँ दुर्गा की कृपा आप सदैव आप पर बनी रहे। सदैव बाबा बालाजी महाराज आपके दुखों का निवारण करें।